नमस्कार छात्र मित्रों, सांगली शिक्षण संस्था के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 5वीं हिंदी सुलभ भारती पहली इकाई दूसरी कविता बूंदे। इस कविता के बारे में जानकारी लेंगे। येरे येरे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा पाऊस आला मोठा। ये ग सरी माझे मडके भरी, सर आली धावून मडके गेले वाहून। छात्र मित्रों, इन मराठी पद्य पंक्तियों से आपके ध्यान में आ गया होगा कि बरसात, बरसात की बूंदे, बरसात का मौसम, इसके बारे में बूंदे इस कविता के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। बरसात है तो हम है, क्योंकि पानी ही जीवन है। बरसात की बूंदें हमें जीवन देती है। पूरी सजीव सृष्टि पानी के बिना निर्जीव है और बारिश के दिन वातावरण में तुरंत खुशी और शांति फैलती है। यह हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान लाता है और जश्न मनाने का एक कारण भी देता है। दोस्तों को आमंत्रित करना और उनके साथ बारिश के दिन मनाना अधिक सुखद है। बारिश का दिन सभी के लिए विशेष दिन होता है, लेकिन बारिश विशेष रूप से किसानों के एक विशेष महत्व रखती है। उनकी फसलों की वृद्धि काफ़ी हद तक बारिश पर निर्भर करती है। बारिश की सही मात्रा वे प्रत्येक वर्ष के लिए रहता है। इन दिनों मानसून के मौसम में अक्सर देरी हो जाती है और बारिश काफ़ी अनियमित हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बारिश सही समय पर हो। मौसम की पहली बारिश का दिन विशेष रूप से किसानों के लिए खुशी का दिन होता है, इसलिए यह मानसून के मौसम की शुरुआत को निश्चित करता है, जो फसलों के लिए और विकास बढ़ाने के लिए चारों तरफ हरियाली है। खेतों को बारिश के दिन जीवन से भरे प्रतीत होते हैं। बरसात के दिन में स्कूल के बच्चों को बहुत मज़ा आती है। उनके लिए बरसात के दिन का मतलब है मस्ती से भरा दिन। छोटे बच्चे रंग बिरंगे छाते कपड़े हुए बच्चों को अपने माता पिता के साथ स्कूल जाने को मिलता है। बारिश का दिन निश्चित रूप से एक सामान्य दिन नहीं है। यह हमारे जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभावित करता है। भारत में मानसून का स्वागत खुशी के साथ किया जाता है, क्योंकि धूप के बाद बारिश ताज़ा और उबाऊ वातावरण प्रदान करती है। पृथ्वी फूल खिलने और मानसून मनाने के साथ समृद्ध भूमि में बदल जाती है। बारिश की भीनी भीनी महक और बारिश की ठंडी फुहारें हमें तरोताज़ा महसूस करती है। और बूंदे इस कविता के कवि रोहिताश्व अस्थाना ने बरसात की बूंदे धरती पर आने से सृष्टि में क्या क्या बदलाव लाता है, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया है। छात्र मित्रों, अब इस कविता के कवि रोहिताश्व अस्थाना का अल्प सा परिचय देखेंगे। डॉक्टर रोहिताश्व अस्थाना गजलों पर पहला शोध किया है। उनके लिखे साहित्य पर लखनऊ विश्वविद्यालय सहित अनेक विश्वविद्यालयों में शोध हो रहे हैं। उन्होंने आज तक किए हुए प्रकाशन जल तरंग बजते हैं, प्रणय गीत संग्रह, मांझी जय इंदिरा, माटी की गंध, चांदी की चूड़ियाँ, बांसुरी विस्मित है और बाल साहित्य में भी उनके रचनात्मक योगदान पर काफ़ी चर्चा हुई है। हिंदी व अंग्रेजी की पत्र पत्रिकाओं में साक्षात्कार कहानियाँ एवं कविताएँ प्रकाशित है। छात्र मित्रों, जब हम कविता ताल सुर से गाते हैं,
तो जल्दी ही पठन कर सकते हैं। इसलिए इस कविता का ताल सुर से मैं पठन करती हूँ, आप सभी को ध्यान से सुनना है। रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदे, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। तो छात्र मित्रों, जब मैं कविता का पठन कर रही थी तब आपके ध्यान में आ गया होगा कि इस कविता के बहुत सारे शब्दों का अर्थ आपको मालूम नहीं है। तो मैं आपको इन शब्दों का परिचय कर देती हूँ। शब्दों का परिचय। बूंदे, बूंदे यानी बारिश के छोटे छोटे बूंद। शीतलता, शीतलता यानी ठंडक। इठलाना, इठलाना यानी नखरा करना या झूमना। पुरवाई, पूर्व की ओर से बहने वाली हवा। पुरवाई यानी पूर्व की ओर से बहने वाली हवा। मुस्काती, हंसती हुई। मुस्काती यानी हंसती हुई। सागर, सागर यानी समुद्र। अब आपको शब्दों के अर्थ मालूम हो गए हैं, तो अब मैं आपको इस कविता का भावार्थ बताती हूँ। रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। बरसात की बूंदे रिमझिम करती हुई आकाश से धरती पर आती है। यह बारिश की बूंदे धरती पर गिरने से खेतों, बागों और मैदानों में गिरती है। और जब बरसात की बूंदें खेतों में, मैदानों में गिरकर सभी जगह हरियाली ही हरियाली फैल जाती है, सभी खेत और मैदान दिखने में बहुत अच्छी सुंदर दिखती है। इन सभी चीज़ें देखकर हमारा मन बड़ा सुहाना लगता है। हम इस मौसम के बाहर घूमने जाते हैं। बच्चे तो इस मौसम में बहुत खेलते और दौड़ते हैं। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। बरसात की बूंदें धरती पर गिरकर नालों, नदियाँ और पहाड़ों में बहती है, तो बहुत सारे नगर, गांव या शहरों में कभी कभी बाढ़ आती है। हमने इस साल देखा कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बाढ़ के वजह से बहुत सारे जिलों में बाढ़ आई थी। तो उस वक्त लोगों के मकान और साहित्यों की हानि हो गई। पशु पंछी जानवरों की भी इसमें मौत हो गई। इसके साथ कई लोगों की भी मौत हो गई। जैसी रायगढ़ के तड़िया गांव के लोग बरसात के कारण पहाड़ गिरने से पूरा गांव गड़ गया और बहुत सारे लोगों की मौत हुई। इस तरह कभी कभी बरसात ज़्यादा होने से बहुत जगह बाढ़ भी आ जाती है और बहुत सारी हानियाँ हो जाती है। यह बरसात की बूंदें धरती पर गिरकर नालों और नदियों में, पहाड़ों में बह जाती है। वहाँ से बहती बहती वे आगे जाकर समुद्र से मिलती है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदें, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदें। यह बारिश की बूंदें धरती पर आकर
गर्मी से परेशान होने वाले लोगों को ठंडक देकर उसे आराम पहुंचाती है। जब हमें बारिश के दिन बहुत गर्मी महसूस होती है तब हमें लगता है कि आज बारिश आनी चाहिए। तब बारिश जब शुरू हो जाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ जून से सितंबर तक बारिश का मौसम होता है और इन महीनों में हमारे भारत में बारिश होती है। इससे हमारे देश में सभी धरती पर हरियाली फैलती है। जब धरती हरी भरी हो जाने से धरती बहुत अच्छी लगती है। मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। जब बारिश गिरती है तब धरती पर रहने वाले सभी पंछी और जानवर भी बहुत खुश हो जाते हैं और सभी अपनी अपनी खुशी में महसूस करते हैं, जैसे कि बरसात की बूंदें। मेंढक, पपीहे और कोयल आदि सबके मन को प्रसन्न करती है। इस तरह और भी बहुत सारे जानवरों और पंछी इस बारिश से खुश हो जाते हैं। हमारे धरती पर ऐसे बहुत सारे पेड़ भी हैं। पेड़ बड़े काम के होते हैं। उनसे हमें हरियाली, छाया, फल, फूल आदि मिलते हैं। पेड़ों से ही पहाड़ियाँ बनते हैं। पहाड़ियाँ ज़्यादा होने से अच्छी वर्षा होती है, इसलिए हमें ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। इसके साथ ही हमें पेड़ों की रक्षा भी करनी चाहिए। जंगलों को काटने से अकाल हो जाता है और बारिश की बूंदे का सामना करना पड़ता है। इस बरसात की बूंदे से ही धरती पर हमें पीने का जल मिलता है। जल पीकर हम अपनी और जानवर अपनी प्यास बुझाते हैं। खाना बनाने में भी जल का उपयोग होता है। नहाना, कपड़ा धोना, बर्तन की सफाई करना जल से ही होता है। खेतों को सींचने के लिए पानी चाहिए। मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं का जीवन जल पर ही निर्भर है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। हमारे यहाँ पूरब की ओर से जब हवा चलने लगती है तब हवा रूपी रथ पर सवार होकर ये बूंदे खुशी से झूमती और मुस्काती होते हुए हमारे देश में बारिश शुरू होने लगती है। हमारे भारत में यह बूंदें बंगाल के उपसागर में से बहने वाली हवाओं से शुरू हो जाती है। भारत में पहले केरल से बारिश शुरू होती है और बाद में हमारे महाराष्ट्र में बारिश शुरू होने लगती है। छात्र मित्रों, ध्यान में आ गया का कविता का भावार्थ? तो ठीक है, आप सभी को इस कविता का सुस्वर गायन करना है और कविता का भावार्थ अपनी कापी में लिखना है। छात्रों मित्रों, सांगली शिक्षण संस्था के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की जानकारी के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।